नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारी संविदा की एग्ज़ाम हो गई, आपने देखा कि हमारा आंसर की है जो वो भी आ गई है, परंतु अब रिज़ल्ट के लिए हमें इंतज़ार है कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा। तो दोस्तों जैसे रिज़ल्ट जो है इस मंथ के लास्ट में आने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो पुलिस भर्ती हुई थी उसका भी रिज़ल्ट उसकी आंसर की के बाद लगभग 1 महीने के बाद आ गया था। तो दोस्तों इसी तरह संविदा का भी जो रिज़ल्ट है ये इस माह के अंत में आ जाएगा। और अब सबसे बड़ी एक बात चलती है कि आपने देखा होगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना है। तो दोस्तों उस वो डिपेंड करता है अपनी भर्तियों पर कि आपकी पोस्ट कितनी है। अब संविदा की पोस्ट कितनी है दोस्तों, उसके लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोस्टर रूल लागू किया गया है और सभी विभागों में जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर ये सूचना दी गई है कि आप बताइए कि कितनी पोस्ट आपके यहाँ पर खाली है, क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अपन बता सकते हो रिजल्ट भी आपका आएगा, क्योंकि तभी पता चलेगा। और अभी तक सरकार ने पोस्ट नहीं बताई है कि पोस्ट कितनी है। कोई बता रहा है कि 5000 पोस्ट है, कोई बता रहा है कि 6000 पोस्ट है। तो दोस्तों कोई पोस्ट नहीं है, अभी पोस्ट डिक्लेयर नहीं की गई है, परंतु कुछ ही दिन में दोस्तों कुछ ही दिन में आपकी पोस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि बिना पोस्ट डिक्लेयर किए हैं आपका कट ऑफ कैसे बताया जा सकता है या फिर आपका रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो दोस्तों अभी पोस्ट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी कुछ ही दिन में और आपकी पोस्ट के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस महीने के अंत में आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊं कि जिन बच्चों के नंबर अगर वो क्वालिफाई से भी कम है तो आप घबराइएगा मत, आप अगली एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी अगली एग्ज़ाम जो होगी ना वो इस बार के जो हमने ज्ञापन सौंपे हैं, आपने देखा होगा हमने भी हमारे ज़िले में ज्ञापन सौंपे, भोपाल में आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग सभी युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो वो अगली भर्ती हो सकता है कि जो आपको दिया जाता है, अपने को जो सिलेबस दिया जाता है कि किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम परीक्षा लेंगे, हो सकता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हमने हमारे ज्ञापन में इंक्लूड किया था। और दोस्तों मैं अभी आपसे सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी अगर मांगे रख रहे हो, जैसे अभी भोपाल जाने का है, ट्विटर जो आंदोलन चल रहा है, तो दोस्तों सभी इस चीज़ का भी आंदोलन करें कि जो परीक्षा में जो सिलेबस दिया जाता है भर्ती में वही उसी आधार पर आप पेपर भी पूछें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सिलेबस में दिया जाता है वो परीक्षा में नहीं आता है। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है और निवेदन भी है कि आप अगर युवा हैं और युवा दोस्तों आप जो हैं आप आंदोलन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को भी प्रश्न को उठाइएगा कि जो आप सिलेबस में देते हो उसको ही आप एग्ज़ाम में भी पूछें। आप हमारा परीक्षण लीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, परंतु किस आधार पर, आधार होना चाहिए दोस्तों। आधार कुछ नहीं है यहाँ पे, आधार आप देखा होगा आपने कि संविदा की एग्ज़ाम हुई है उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये कौन सी बात होती है, ये बात तो गलत हो जाती है। इसलिए आप सभी ठीक है पढ़ाई कीजिए, अगली भर्ती की तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी परीक्षा आने वाली है, चुनाव का टाइम है। और दोस्तों मैं आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, शायद ही आपसे कोई कहे कि ये 2 साल, मात्र 2 साल है आपके पास, ये 2 साल तैयारी कर लीजिए, इस चुनाव के माहौल में आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।